कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ा और ऐसे में राजस्थान शिक्षा निदेशालय की तरफ से ई कक्षा और आओ घर से सीखे अभियान के जरिए बेहतरीन प्रयास किए गए, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। अब लक्ष्य है कि 15,000 स्मार्ट टीवी लगे, स्कूल में बालिका ड्रॉप आउट ना बढ़े। इसके लिए जून में बैक टू स्कूल कैंपेन चलेगा। कई मुद्दों पर शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। इस वक्त मेरे साथ हैं शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी। दरअसल एक ऐसा विभाग है जिसमें 4 लाख से अधिक कर्मचारी शिक्षक हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में हमने देखा बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया थे, चुनौतियां थी कि नौनिहालों का शिक्षण प्रभावित ना हो। वो पूरी कोशिश हुई और उसमें बहुत हद तक सौरभ स्वामी के खुद की प्रयास तो थे ही, गवर्नमेंट स्तर पर भी जो मदद थी वो मिली है। हम उनसे समझते हैं कोरोना काल के बाद की स्थिति पर अभी वो क्या कर रहे हैं, का कितना फर्क हमारे सरकारी स्कूलों में पड़ा है। इनोवेटिव आइडियाज़ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी डिजिटल कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना ई कक्षा के माध्यम से। तो एक ऐप बनाया गया, एक यूट्यूब चैनल बनाया गया, जिसके अंदर हमारे शिक्षकों ने 6ठी से 12वीं क्लास के चैप्टर वाइज जो है वीडियोस क्रिएट किए। लगभग 5,000 के करीब वीडियोस हैं आज के समय पे। उनको बच्चों को व्हाट्सएप के ग्रुप से लगभग भेजा जा रहा है। इसके अलावा अब जब बच्चे स्कूल में आना चालू हो गए हैं तो जो हमारे स्मार्ट टीवीज़ हैं, जो कि स्कूल्स के अंदर लगभग 7 से 8,000 स्कूलों में हमारे स्मार्ट क्लासरूम हैं, उनके अंदर उन बच्चों को दिखाई जा रही हैं वो वीडियोस। जब अगर कोई टीचर एब्सेंट है या कोई मैटरनिटी लीव पे या फिर लेक्चरर ही नहीं है तो उस समय पे उनका सिलेबस में कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए उन वीडियोस का रोल वहाँ पे लिया जा रहा है। अच्छा, कोरोना के बाद भी एक स्मार्ट क्लास की जो आपकी थ्योरी है, आप 15,000 से अधिक चाहते हैं कि कक्षा हो ऐसी स्मार्ट क्लासेस, ये क्वालिटी एजुकेशन को बूस्टअप करने के काम आएगी क्योंकि, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग का क्या स्तर है? क्योंकि होता क्या है कि ये सब चीज़ें हम कई बार देखते हैं केवल कागजों तक सिमट जाती है, तो मॉनिटरिंग लेवल को लेकर क्या कर रहे हैं? इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने यह सोचा है कि जो आने वाला जो सत्र है उसमें शिवरा के अंदर जो कैलेंडर होता है उसके अंदर हम एक ब्लेंडेड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर आखिरी के जो 2 दिन हैं, फ्राइडे सैटरडे के अंदर एक क्लास को एटलीस्ट एक लेक्चर उनका ऐसा हो जो कि स्मार्ट क्लासरूम से या फिर कंप्यूटर लैब के अंदर इन वीडियोस को दिखाया जाए। जो दूसरा जो सवाल मेरा जुड़ा हुआ था कि वापस स्कूल तक आएँ, उसके लिए क्या कैंपेन रहेगा? हाँ, तो वापस स्कूल लाने के लिए हमने एक बैक टू स्कूल एक कैंपेन हम चलाना चाह रहे हैं। उसके अंदर 2-3 उसके एस्पेक्ट्स होंगे। सबसे पहला तो होगा कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड हैं, अगर वो कहीं बाहर हैं जो कि वापस नहीं आ पा रही है, तो उनके लिए एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसके अंदर घर घर जाके हमारे जो शिक्षक हैं वो जाएंगे, उनको बताएंगे और वापस लेके आएंगे। हालांकि एक अच्छी चीज़ हुई है कि हमारा जो आओ घर से सीखे अभियान था उसके तहत जो, क्योंकि टीचर्स का बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन था, इस वजह से 90% से ऊपर की अटेंडेंस आज के टाइम पर हम रजिस्टर कर रहे हैं कोरोना के बाद में, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो भी बच गए हैं उनको भी हम नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी वापस लेके आएंगे। प्लस जो लर्निंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्लस्टर वाइज वर्कबुक बना रहे हैं, ताकि जो पुराने के अगर वो 10-12 महीने का जो उनका गैप रह गया है तो अगले सत्र के अंदर शुरुआत के पहले 1 महीने के अंदर वो वर्कबुक्स को कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे यह फ़ायदा होगा कि जो पुराना जो लर्निंग गैप है बच्चों का वो कंप्लीट हो सके और वो फिर से वापस से बैक टू स्टडी की तरफ वो जा सकें। अच्छा, ये सब बच्चों के लिए किया आपने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब हम बात करते हैं विभाग की तो आप ट्विटर पर देखिए कुछ ना कुछ ट्रेंड होता ही रहता है। ये बात निकल कर आती है रिक्त पदों की समस्या है, ये बात निकल के आती है कुछ एग्जाम्स हैं हो नहीं पा रहे, आरपीएससी और शिक्षा निदेशालय के बीच कोई कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं या वो उनके एक तर्क होते हैं, तो उनके लिए क्या आपके मन में है? और क्या जैसे डीओ के पद बहुत रिक्त हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर दिक्कतें आती होंगी, उनको लेकर आप उन लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं? उन लोगों को केवल यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं हमेशा से इसी चीज़ में तत्पर हूं कि जो भी विभाग के लिए जो भी बिल्कुल सही है, जैसे मान लीजिए आपने डीओस की बात की तो डीओस की डीपीसी हमने फाइल मूव की हुई है, बहुत जल्दी वो भी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो विभिन्न भर्तियों के लेके जो भी वेटिंग की डिमांड्स हैं, कुछ की नई डिमांड है, कुछ के कोर्ट केसेस की डिमांड है, उसमें जो भी उनकी तर्क संगत जो भी डिमांड होगी उसको मैं मानूंगा और बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, यही हमारी आशा है। एक आखिरी सवाल ये कि आप लाख कोशिश करें लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक तो जो अनुपात है वो बिगड़ता ही है। आप पॉलिटिकल प्रेशर कहिएगा, ठीक है, वो आपकी आप उसकी चीज़ नहीं है, लेकिन वो सुधरे एक तो, और दूसरा आप अपने शिक्षकों को कोरोना के बाद वैक्सीन तो उनको लगेगी, पर शिक्षा निदेशक क्या डोज देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप कहिएगा।
नहीं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे स्कूल वापस से खुले हैं, हमारे पास समय कम है और हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के जो बोर्ड्स पे भी एग्ज़ाम है और बाकी भी एग्ज़ाम है तो उनका सिलेबस जितना भी हमने रिड्यूस किया उसको पूरा कराएं। सिलेबस पूरा कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ताकि बच्चे एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमारा कतई ये मोटिव नहीं है कि बच्चों का एक साल ख़राब हो। तो मेरा यही संदेश है कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में जाएँ और बच्चों को पूरा अच्छे से पढ़ाएँ, सिलेबस कंप्लीट कराएं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे यंग डायनेमिक शिक्षा निदेशक जिन्होंने कोशिश की है और अपने शिक्षकों को भी ये एक तरह से अपील की है कि वो अपने काम में बेहतर तरीके से कीजिए। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि बैक टू स्कूल कैंपेन चलेगा, आओ सीखें हम, ये ज़रूरी भी है और कोरोना के बाद ये बेहद ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन बरकरार रहे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।